आप हमारे बगल में एक चाचा जी को देख पा रहे हैं और उनकी ये बेटी है, और आपको बताना चाहेंगे हर एक माता पिता का यही सपना होता है कि जब भी हम अपनी बेटी का शादी करेंगे बहुत धूमधाम से करेंगे। एक बेटी जब किसी घर में जन्म लेती है तो उसी वक्त से एक पिताजी खर्चा जोड़ना बेटी का शुरू कर देते हैं कि बेटी बड़ी होगी, 20 साल की होगी, 22 साल की होगी तो उनका विवाह करेंगे और बहुत धूमधाम से करेंगे। और आपको बताना चाहेंगे ये पिता भी यही करते हैं। 30 लाख देते हैं ससुराल वाले को, बेटी के ससुराल वाले को 30 लाख देते हैं, 11 लाख नगद देते हैं और उसके बाद सोना चांदी सब। और उसके बाद जैसे ही ये लड़की उस घर में जाती है, शादी के दूसरे दिन बाद ही, मतलब जिस दिन रिसेप्शन था उसी दिन अपने हस्बैंड को, मतलब भाभी के साथ गलत करते हुए ये पकड़ लेती है। और उसके बाद जब ये बोलती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो इनके पति के द्वारा ये कहा जाता है कि भाई अब जो भी है तुमको मैनेज करना पड़ेगा, जो भी तुम देखी ये देख के तुमको रहना पड़ेगा, तुमको रहना है तो रहो, नहीं रहना है तो मत रहो। ये काफी मैनेज करने का उस घर में कोशिश भी करती है, लेकिन इनके साथ कुछ ठीक नहीं होता है, बहुत बार गलत करते हुए पकड़ती है। फाइनली इनके पति झूठ बोल करके उनके ससुराल से उठाते हैं और ले करके जाते हैं, बोलते हैं चलो हम लोग बेंगलोर घूम करके आते हैं। और इनके हस्बैंड आकर के मायके में छोड़ देते हैं कि अभी मायके में रहो, दूसरे दिन चलेंगे। और उसके बाद फोन इनके हस्बैंड का स्विच ऑफ हो जाता है और अभी ये दर दर का ठोकर खा रही है। अभी इनका कहना है कि हम रहेंगे तो उसी घर में रहेंगे, हमारे पिताजी इतना मेहनत से शादी किए थे। आप समझ सकते हैं एक पिता के ऊपर क्या बीतता है जब एक बेटी का विवाह करते हैं। हर जगह से कर्ज मांग करके एक बेटी का विवाह किया जाता है, लेकिन इनके साथ इतनी बड़ी घटना। अभी ना हस्बैंड फोन उठा रहे, किसी का भी फोन नहीं उठा रहे। करीब 3 महीना से अपने मायके में है और 3 महीना से ना पति से बातचीत है ना किसी से भी बातचीत है। चूंकि चलिए पूरी जानकारी आपको इसी महिला से देते हैं और इन्हीं से आप सभी को पूरी घटना की जानकारी देते हैं। चलिए आपके हस्बैंड है कहाँ? यही है, सहरसा में। सहरसा में रहते हैं? हाँ, रूम हम सुने हैं जब से आपको मायके में छोड़े हैं आपके हस्बैंड जी, तो उसके बाद फोन ऑफ हो गया। हाँ, फोन उनका ऑफ हो गया। हाँ, आप फोन करते थे अपने पति? हाँ, अपने पति पे करते थे, उनके मतलब पूरे फैमिली पे करते थे। तो कोई नहीं रिस्पॉन्स देता था? नहीं, कोई नहीं देता था। अच्छा दीदी आप ये बताइए कि आपका एंगेजमेंट मई में होता है? हाँ, 24 मई को हुआ था। 24 मई को 2024। उसके बाद सुने हैं आप दोनों में अच्छा खासा बातचीत? हाँ, अच्छे खासा बातचीत हुआ, 6 मंथ। हाँ, 6 मंथ बातचीत हुआ। हम 1 महीना यहाँ पे भी रहे। हाँ, मिले जुले भी हैं उनसे। और हमें फोन करके बुलाता था तो हम मिलने के लिए जाते थे उनसे। आपको लगा चलो विवाह तो होगा ही 18 नवंबर को। नवंबर में डेट निकल गया था? हाँ, निकल गया था, तभी निकला था। तो नवंबर में आप लोगों का शादी हो गया? हाँ। अच्छा, इस बीच में जब आप अपने हस्बैंड से बातचीत करते थे तो आपको कोई चीज का शक नहीं लगता था? हाँ, शक लगता था। हम पूछते थे कि कॉन्फ्रेंस में किसको लिए, तो ये बोलते थे मेरे दोस्त है, दोस्त कह के। मतलब शादी से पहले भी जब आपसे बातचीत होता था तो अपनी भाभी को कॉन्फ्रेंस में लेता? हाँ। और जब आप उनसे पूछते थे कि भाई किसको कॉन्फ्रेंस में लिए है तो उनका कहना था कि मेरी दोस्त है? हाँ, वो बोलते मेरी दोस्त है। वो भी लड़की दोस्त? हाँ। हाँ, आप नहीं उनको मना करते थे कि भाई अब आपका विवाह होने वाला है? हम बोले तो वो बोले कि कंपनी में काम करती है, मेरे कंपनी में। हाँ, कंपनी में काम करती है। हमको तो ऐसा ही बताते थे। तो हर वक्त जब भी बात करते थे ऐसे ही होता था? हाँ, हर वक्त। शादी आपके नवंबर में होती है? हाँ। उसके बाद क्या हुआ दीदी? उसके बाद 1 मंथ बढ़िया से रहे। उसके बाद जो हम देखे वो हमको ब्लैकमेल करने लगा। अगर तुम किसी को बताएगी तो हम ये वीडियो वायरल कर देंगे। हाँ। तो हम डर से किसी को ना बताए, हम दवाए रखे, चलो अपना फैमिली। हम बोले कि जो भी कुछ हुआ भूल जाइए, अब हम शादी कर लिए ना, अब मेरे साथ रहिए। तो कहता मैनेज करो। अच्छा, हम सुने हैं जिस दिन रिसेप्शन था आप लोगों का, बहू भोज था, उस दिन आप, हाँ, उस दिन भी भाभी के साथ कुछ गलत करते हुए आप देखे थे? हाँ। तो आप उस समय पति को नहीं बोले थे कि भाई ये क्या है, भाभी को इस तरीके से आप क्यों? बोले तो वो हर वक्त बोलता था मैनेज करो, नहीं तो हम वीडियो वायरल कर देंगे। हाँ, पहला दिन भी ऐसा हुआ? पहला 1 दिन बाद वही उन्हीं को देखे थे दोनों को साथ में। हम बोले ऐसा क्यों करते हैं, तो वो बार बार वो कहता है मैनेज करो। उस दिन भी देखे और फिर हम सहरसा में आए, यहाँ हमको रूम पे लेके आए जहाँ ये रहते हैं, काम करते हैं।
तो वहाँ पे हम एक दिन भैंसुर चल गया था पटना, और हम सोए थे बेड पे, इनको नहीं देखे, तो हम उठे तो देखते हैं ये दोनों को एक कमरे में देख लिए। कितने शादी के कितने दिन बाद? शादी के वही 20 दिन बाद। 20 दिन। आपको बताना चाहेंगे जब इनका विवाह होता है, जब ये जाती है अपने ससुराल, तो उसके दूसरे दिन ही ये अपने हस्बैंड को अपनी भाभी के साथ गलत करते हुए पकड़ते, मतलब गलत तरीके से वो टच कर रहा होता है। ये बताती भी है, ये बोलती भी है कि भाई ये तुम क्या कर रहा है। तो वो उस समय बोलता था कि तुमसे तो बढ़िया मेरी भाभी देखने में, हर चीज में भाभी है। हाँ, देखने में भी सुंदर है, तुम उसके सामने में कुछ नहीं हो। अच्छा, ये वीडियो वायरल जो हुआ है तो ये कौन बनाया है? मेरे पति बनाए हैं, सूरज कुमार। कमरे के अंदर वीडियो जब आप ड्रेस चेंज कर रहे हो? हाँ, ड्रेस चेंज करने का तो मेरा पति ही बनाएगा, और कोई थोड़े बनाएगा। उस वक्त का वीडियो। हाँ। और जब भी आप बोलते थे कि भाभी से दूर रहिए, तब वो आपको धमकी देता? हाँ, धमकी देता था कि तुम कुछ बोलेगी तो हम ऐसा कर देंगे। और मारपीट भी करता था, बोलता था पैसा मांगो, ये मांगो, वो मांगो। हम कुछ पैसा भी शादी के बाद मंगवाए हैं पापा से, उसका सारा डिटेल्स है मेरे पास। पैसा मंगवाए थे? वो बोला था 5 लाख मांगने के लिए, तो मेरे पापा तेलियाकुनी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष है, कुछ पैसा का थी था बाबा, तो पापा बोले कि अभी कुछ है थोड़ा सा, हम भेज देते तुमको जब दिक्कत है तो। अच्छा दीदी, ये बताइए, जब भी आप अपने हस्बैंड को भाभी के साथ पकड़े थे, तो आप अपने सास को, अपने ससुर को या अपने भैंसुर को, किसी को कुछ बोलते क्यों नहीं थे? अरे भैंसुर को तो हर चीज पता ही है, सास ससुर को नहीं पता है। सास ससुर क्योंकि वहाँ रहवे नहीं करता है। भैंसुर को पता था? हाँ, लेकिन कुछ नहीं वो बोलता था? नहीं, वो कुछ नहीं बोलता था। मतलब उनकी जो पत्नी है छोटे भाई के साथ गलत कर रही है, वो कुछ नहीं बोलता? नहीं, वो कुछ नहीं बोलता था। क्यों, वजह क्या है? अब किसी को भी भाई, कोई भी पत्नी अगर किसी और के साथ संबंध में रहेगी तो किसी भी हस्बैंड को गुस्सा आएगा, लेकिन वो क्यों नहीं कुछ बोलता था? अब पता नहीं क्यों नहीं बोलता था। वो कुछ नहीं देखते थे, बोलता था। और मेरे सास ससुर तो यहाँ बल्हा में रहता है। हाँ, वहाँ सास ससुर को फोन करके आप नहीं बोले? सास ससुर मतलब उस घर में कोई अथी नहीं है। हम सुने सास मतलब माँ बाप को भी उस घर में हाँ मारपीट करता था। हम बोले कि एक दिन हम देखे ना मारते हुए, तो हम इनको बोले अपने हस्बैंड को, देखिए ना भैया ना मारे मम्मी को। हाँ। तो अरे मारे नहीं, प्यार किया। हम बोले ऐसा कोई प्यार होता है? हाँ। मार के कोई प्यार होता है? तो फिर वो हम एक दिन बल्हा गए, परसों हम बल्हा गए हैं, बल्हा गए हैं। वहाँ पे मतलब जो भी फैमिली था उसका सबको हम प्रणाम किए, प्रणाम पाती किए। और फिर वो मेरी सास सोई थी, उठी तुरंत और हमको लोटा पानी दी और बोली खाना खा लेने। तो हम खाना होटल में खा लिए थे। अच्छा दीदी, आप हमको ये बताइए कि आप अपने मायके कब आए और किसके द्वारा आपको मायके पहुँचाया गया? मायके हम यहीं पे थे ना, अथी क्या कहता है, सहरसा में थे। तो वो बोला कि चलो तुमको ना बेंगलोर ले जाएंगे घुमाने के लिए। तो बोले चलिए, अगर आपको मन है मेरे साथ घूमने का तो चलिए। तो हम बोले कहाँ से चलिएगा, पटना से या देवघर से? तो वो बोले चलो ना होगा ना, मम्मी पापा से भी भेंट कर लेंगे, मतलब सास मेरे मम्मी पापा भेंट कर लेंगे। और उसके बाद वहाँ देवघर है ना बाबा मंदिर, वहाँ पूजा कर लेंगे। उसके बाद फ्लाइट का टिकट है, वहाँ से निकल जाएंगे बेंगलोर, वहीं 2 मंथ रहेंगे। उनको ये कर मायके पहुंचा दिया। मतलब बेंगलोर के नाम से आपको घर के बाहर निकाले, उसके बाद आकर के आपको मायके में पहुंचा दिया? हाँ, मायके में पहुंचा दिया। तो मेरे पापा बोले कि आप आए तुरंत दामाद जी, तो तुरंत क्यों जाने लगे? ये मेरे पापा को आंख में धूल झोंक के निकल गया। बोला कि पापा मेरा ना 8 बजे रात में मीटिंग है, हमको यहाँ से हम गए ना, हम वहाँ मायके अपना 4 बजे शाम को पहुँचे। और फिर ये घंटा रहा, मतलब मेरी मम्मी नाश्ता पानी जो वगैरह इनको दिए और किए और ये निकल गए। फिर बातचीत हुआ। जब 21 तारीख आया, पापा बोले कि तुम यहीं हो। उसके बाद से आप यहीं पे रहने लगे? हाँ। आप फोन नहीं करते थे अपने हस्बैंड को? करते थे, गाली गलौज सब करता था। बोलता था कि मांग धो लो तुम। अब हम उसी के साथ रहेंगे, तुम अब मांग धो लो। बोलिए, खुल के बोलता था कि हम अपनी भाभी के साथ ही रहेंगे, तुम अपना मांग धो लो। हम बोले कि हम मेरे पापा जो 30 लाख आपने खर्चा किया मांग धोने के लिए। 30 लाख रुपया? हाँ, 30 लाख खर्चा हुआ है शादी में कुल मिला। तो मांग बोला धोने, तो हम